मैं जा रही हूँ गुप्तकाशी मार्केट, क्योंकि मुझे वहाँ थोड़ा सा काम है। तो काम के चक्कर में आज गुप्तकाशी मार्केट की सैर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ भाई के साथ बाइक में। तो चलिए आज आप लोगों को ले चलते हैं गुप्तकाशी मार्केट। तो दोस्तों सामने जो गांव दिख रहा है वो है मनसुना मार्केट, और ये रहा मनसुना गांव, ये है। और मार्केट ये इस साइड, और ऊपर की साइड जो गांव दिख रहे हैं वो है गिरिया गांव। तो ये है गिरिया और ये रहा मनसुना गांव। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया हम लोग जा रहे हैं गुप्तकाशी मार्केट में, थोड़ा काम से हम लोग जा रहे हैं। तो इस साइड से हम लोग आए हैं, यहाँ है मनसुना की जो रोड है, मनसुना मार्केट की रोड। तो इसी साइड मेरा मायका पड़ता है। तो हम जाएंगे इस रास्ते से, इस वाली रोड से खिमट होते हुए हम लोग जाएंगे सीधे। सामने दिख रहा है आप लोगों को गुप्तकाशी। तो गुप्तकाशी हम लोग जाने वाले हैं और मेरे मायके से लगभग 15-20 किलोमीटर गुप्तकाशी मार्केट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से सफ़र की। की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे जो गाड़ी जिस साइड की होती है, जैसे अगर केदार घाटी से गाड़ी है तो उस गाड़ी पे लिखा होता है केदार घाटी। जैसे ये वाली गाड़ी है मदमेश्वर घाटी की साइड से, तो इस गाड़ी पे देखिए मदमेश्वर घाटी लिख रखा है। और हमारे जैसे मेरे ससुराल की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उन पर लिखा होता है तुंगनाथ घाटी। तो ये बात है, या तो तुंगनाथ घाटी लिखते हैं या चोपता घाटी लिखते हैं, है ना। तो दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अभी भापंज गांव में। मतलब गांव से होते हुए हम लोगों को जाना है। तो ये देखिए यहाँ का सुंदर सा नज़ारा।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हुए हैं ऊखी मठ में, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऊखी मठ। तो ये रहा अपना ऊखी मठ और सामने ठीक सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक मंदिर। तो ये जो मंदिर है यहाँ का नाम है ओंकारेश्वर मंदिर। तो शीतकालीन में बदमेश्वर बाबा जी की डोली इस मंदिर में रहती है, मतलब बदमेश्वर बाबा जी की डोली ओंकारेश्वर मंदिर में रहती है। शीतकालीन गद्दी स्थल बदमेश्वर बाबा जी का ये रहा। तो ये देखिए, और ठीक सामने आप लोगों को ये जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं, मकान दिखाई दे रहे हैं, तो ये रहा भटवाड़ी गांव और ठीक सामने रहा गुप्तकाशी। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्तकाशी की तरफ। तो ये रहा अपना ऊखी मठ मार्केट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो दोस्तों ये रहा हमारे एरिया का एकमात्र डैम, यहाँ का नाम है कुंड। तो कुंड में हमारे यहाँ पे एक डैम बन रखा है। तो आजकल देखिए पानी कितना मैला आ रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी है बह के जो ऊपर से आ रही है पहाड़ों से, क्योंकि आजकल बरसात बड़ी ज़ोरों से हो रही है, तो पानी जो है बहुत ही मैला हो गया है। तो हमारे एरिया का ये रहा एकमात्र डैम, जो कि अभी हाल ही मतलब 1-2 साल ही हुए हैं इसको बने हुए। तो ये बात है। और यहाँ पे है एक छोटा सा मंदिर। मंदिर का नाम क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग कभी यहाँ गए नहीं हैं। चस्सू, ये मेरा चस्सू।
जगह पे ऐसे बरसाती झरने दिखाई देंगे दोस्तों। तो ये रहा अपना डैम। हालात बहुत अच्छे हैं। और रोड की हालत देखिए भाई। धन्यवाद। देखो टायर। हाँ टायर बड़ी थे ना, हाँ तब ये एकदम से घूम गए बात। काशी क्यों आई हूँ। तो बहुत दिनों से आप जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मेरे जो है दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसी दर्द का सॉल्यूशन आज हम लोग करने आए हैं। तो ये बात है। और अभी जो है इंजेक्शन लगा रखा है, तो बोलने में मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो चलिए अपने काम को पूरा करने के बाद आप लोगों से बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है सामने ऊखीमठ। अभी हमने जो पिछला आपको व्यू दिखाया था वो दिख रहा था ऊखीमठ से गुप्तकाशी का व्यू। कई व्यूवर्स को लगेगा कि नहीं ये गुप्तकाशी है या ये ऊखीमठ है, क्योंकि लगभग दोनों आमने सामने से देखें तो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। बट पहचानना आपको ये सामने भारत सेवाश्रम दिख रहा है, ये रेड कलर का जो है
सकता, लेकिन आप देख सकते हैं अभी डैम यहाँ से सामने दिख रहा है और ये तो सामने नदी भी उस साइड जा रही है, फिर हम नदी के साथ साथ चलते हैं और वहाँ से नदी भी फिर ऊपर से नीचे को दिखती है। यहाँ से थोड़ा हम नदी के किनारे किनारे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं डैम के ठीक सामने पे ही। तो देखिए हमारा डैम हमारा घर का है ये। हमारे एरिया का एक मात्र डैम अभी मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है। एक्चुअली इसके दांत को सुन कर रखा था ना तोड़ने के लिए, तो दांत पीस के हार के आज हम। और ये है केदारनाथ मार्ग। थोड़ा मार्ग की हालत तो लग नहीं रही होगी केदारनाथ वाली, लेकिन है, मानना पड़ेगा, क्योंकि अब ऊपर से जा रही है। ऑल वेदर की जो रोड जा रही है ये ऊपर कटिंग हो रही है, आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये तार के बगल से दिख रही है पीछे। और ये देखिए सुंदर सा नज़ारा डैम का। केदारनाथ में आजकल यात्रा एकदम अंधाधुंध चल रही है, फिर भी मौसम के हिसाब से। और यहाँ पर ये प्रकृति का नज़ारा लेते हुए मनीषा बजवाल जी उत्तराखंड जल विद्युत संस्थान उत्तराखंड जल विद्युत संस्थान रुद्रप्रयाग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है गुप्त काशी आपका, और ये है हम आ गए हैं अभी ऊखीमठ की साइड। गाइस अभी हम घर पहुंचने वाले हैं और ये है मन्नेश्वर घाटी के लिए प्रवेश द्वार। यहाँ से मन्नेश्वर 40 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, सब रहने खाने की व्यवस्था, लग्जरी होटल, लग्जेरियस होटल ओके होटल। थैंक यू गाइस, थैंक यू। फोटो खींचोगे क्या करूँ? क्या करूँ? तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर के ठीक नीचे ही रोड में हम लोग पहुंच चुके हैं। और नैन जो है चौक के किनारे पर बैठ रखी है, हम लोगों की राह देख रही है। और मेरे से ना बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि बड़ी भयंकर वाली दर्द शुरू हो गई है दांत में। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भयंकर वाली सूजन आ रही होगी दांत में। तो चलिए अब चलते हैं सीधे घर को। ये देखिए इनका रिएक्शन। हाय करो, हाय करो।